देना, ठीक है? ठीक है मैम साहब, मैं आपको कॉल कर दूंगी। ठीक है, तुम जाओ। शांति, जी साहब। तुम एक काम करो, तुम ना अभी मार्केट चली जाओ और घर का कुछ सामान लाना है, तुम वो सामान लाओ, ठीक है? अब साहब अभी घर का ना कुछ काम पड़ा है, मैं वो खत्म कर लेती हूँ फिर चली जाऊंगी मार्केट। देखो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो, ठीक है? घर का कुछ जरूरी सामान है ना, तुम वो जाके ले आओ। और हाँ, अच्छे से टाइम लगा के आना, जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और जितने भी पैसे हो ना तो मुझे बता देना, और सामान की लिस्ट मैंने तुम्हें व्हाट्सअप कर दी है, ठीक है? ठीक है साहब, मैं ले आती हूँ सामान। ठीक है, जाओ। अब तो शांति भी चली गई यहाँ से, यानी कि घर पे कोई भी नहीं है। अब एक काम करता हूँ, अब अपनी बेबी को ना फोन करके जल्दी से घर पे बुला लेता हूँ। हाँ, हेलो। हाँ इशू, कहाँ पे हो तुम? जल्दी से घर आ जाओ। अरे हाँ यार, आज घर पे ना कोई भी नहीं है, तुम आ तो जाओ, हम दोनों मिलके मस्ती करेंगे। ठीक है, वेट कर रहा हूं तुम्हारा। ओके, बाय। आओ ना बेबी। कहाँ रह गई थी तुम यार? तुम्हें पता है कब से वेट कर रहा हूं तुम्हारा। अरे तुमसे ज्यादा इंतजार तो मैंने किया था इस दिन का। अब यही बात करते रहेंगे या अंदर भी चले? हाँ, चलते ना अंदर। और तुम्हें पता है आज कोई भी नहीं इस घर में जो हम दोनों को डिस्टर्ब कर सके। तो चले। हाँ, चलो ना। इंसाफ जी, आपकी बीवी एक रात का 1 लाख लेती है? क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो सब्जी का ठेला दिख रहा है, तुम ना इससे आके अदरक ले आओ। यार घर पे बहुत प्रॉब्लम होती है, अदरक वाली चाय नहीं मिल पाती है, तुम जल्दी से अदरक खरीद लो, मैं चावल कराता हूँ। ठीक है, 2 किलो चावल करा। हाँ हाँ हाँ। क्यों भाई, इधर आ, इधर आ। क्या लिख रखा है तूने इस पे कि तुम्हारी बीवी एक रात का 1 लाख लेती है? हाँ तो सब्जी इसमें गलत क्या लिखा है? आपकी बीवी ना धंधा करती है, एक रात। दिमाग खराब है क्या? कुछ ही बोले जा रहा है मेरी बीवी के लिए। अरे साहब मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। अरे वो ना आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दे रही है। धोखा दे रही है? क्या धोखा दे रही है? अरे साहब मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है ना कि मैं भी उसी एरिया में जाता हूँ, वो मेरी शादी नहीं हुई है ना साहब, तो इसीलिए। वो साहब वो क्या है ना, मैडम जी को मैंने वही देखा था। अरे वो बहुत महंगे महंगे क्लाइंट पकड़ती हैं, अरे 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लेती हैं। सब्जी जैसे मैंने देखा ना, जैसे आपको बता दिया। वो क्या है ना साहब, आप हमारे बहुत पुराने ग्राहक है ना, इसलिए आपको बता दिया साहब जी। और पता है साहब जी, कल मेम साहब मेरी दुकान पे सामान लेने आई थी, और वो किसी से फोन पे बात कर रही थी कि कल 2-3 बजे मिलूंगी। साहब जी कई बार ना वो लड़कों के साथ मेरी दुकान से गई है। तो सही बोल रहा है ना? अरे हाँ साहब जी मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, एक काम कर, मैं सच्चाई तो सामने ला के रहूंगा, जैसा मैं बोलता हूँ ना वैसा वैसा करियो। समझ गया ना? हाँ ठीक है, मेगा के आने का वेट करते हैं। जी साहब जी। अरे उसमें तो अदरक है ही नहीं, उससे क्या, वहाँ पे बैठे 3-4 सब्जी वालों पे भी अदरक नहीं है। अरे बाहर में अंदो अदरक को। अभी तुम गई थी ना, जब बॉस का फोन आया, मैं ना दिल्ली जा रहा हूँ और 2-3 दिन बाद आऊंगा, एक अर्जेंट मीटिंग है, क्लाइंट आ रहे हैं बाहर से, तो अपन 2-3 दिन बाद मिलते हैं। तुम उससे चावल लेके घर पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है। मेन साहब क्या सामान करना है? 3 किलो चावल कर देना, तब पीछे जा रहे। रहेंगे या अंदर भी चले? हाँ, चलते ना अंदर। और तुम्हें पता है आज कोई भी नहीं इस घर में जो हम दोनों को डिस्टर्ब कर सके। तो चले। हाँ, चलो ना। लगता है साहब की गर्लफ्रेंड आ गई है, मेम साहब को फोन करना पड़ेगा। हेलो मेम साहब, साहब की ना गर्लफ्रेंड आ गई है और वो दोनों बेडरूम में है, आप आ जाइए। ठीक है। बेबी, तुम्हें पता है तुम्हें कितना मिस करता हूँ यार मैं। दिन रात सुबह शाम बस तुम्हारी यादों में डूबा रहता हूँ। अच्छा, तुम्हें इतनी याद आती है अपनी बीवी की? शिखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो ऑफिस गई थी ना? तुम मेरी छोड़ो,
तो मुझे ये बताओ, ये लड़की कौन है और हमारे बेडरूम में क्या कर रही है? ये शिखा, ये ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है कॉलेज की, और 2-3 साल बाद हम दोनों मिले हैं, तो बस मिलने आई थी मुझसे यहाँ पे, और कुछ नहीं। बस करो निखिल, तुम मुझसे कितना झूठ बोलोगे? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर देते। हमारे घर में, हमारे बेडरूम में तुम इसके साथ ऐसी हरकतें कर रहे थे। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा निखिल। अरे मैं ही पागल थी, मुझे ना पापा की बात मान लेनी चाहिए थी। वो सही कह रहे थे तुम्हारे बारे में कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो, लेकिन मेरा दिमाग खराब था ना। तुम्हारा प्यार का जो भूत चढ़ा था मेरे सर के ऊपर। उन्होंने कहा था कि तुम कुछ भी नहीं करते, कि अगर मैं कमा रही हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बाहर जॉब कर रही थी, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं पागल जितना प्यार करती थी तुमसे। पर मुझे क्या पता। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे। गरीब आदमी अपनी मेहनत करना छोड़ देना तो तुम जैसे अमीरों के आधे से ज्यादा काम ऐसे ही रह जाए, और तुम इन्हें नीचा दिखा रहे थे। शेम ऑन यू। कोई बात नहीं बेटी, गलती हो गई बेचारे से। देखा तुमने कैसे इन्होंने तुरंत तुम्हें माफ कर दिया। अगर इनकी जगह कोई और होता ना, तो आज अपनी जान पहचान का फायदा उठा के ना तुम्हें यूं नौकरी से निकलवाता। और अंकल, आपने जो उस दिन मेरी मदद की थी, वो मुझे आज भी याद है, मैं भूली नहीं हूँ। और अब मैं आपको अपने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देती हूँ, आप वहाँ के ठेकेदार होंगे। ठेकेदार? जी अंकल, अब आप एक IAS ऑफिसर का घर बनाएंगे। दोस्तों, जिस इंसान ने मुसीबत के समय हमारा साथ दिया हो, उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रीति बेटा। अबे ओ बुड्ढे, तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई इनको गले लगाने की कोशिश करने की? IAS ऑफिसर है ये। IAS ऑफिसर? मैं इनको जानता हूँ और ये तुझे जानती है। हो गया 2 कौड़ी के मजदूर, साले ईंटें उठाने वाले। मैम डोंट वरी, मैं ऐसे लोगों को ना अच्छे से जानता हूँ। ये आप जैसे बड़े लोगों के पास आके ना ये हरकतें इसीलिए करते हैं ताकि इन्हें 100-200 रुपए मिल जाए। रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपसे पैसे हेर सके। अबे ओ चल निकल यहाँ से, निकल। स्टॉप इट करण, कोई किसी से ऐसे बात करता है क्या? मैम ऐसे लोगों से ना ऐसी बात की जाती है, प्यार की भाषा इन्हें समझ में नहीं आती है। जस्ट शट अप करण। किसी और को प्यार की भाषा चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन एक गरीब इंसान को अच्छे से समझ में आती है। और ये मुझसे जान पहचान होने का बहाना नहीं कर रहे हैं, ये मुझे सच में जानते हैं और मैं भी इन्हें अच्छे से जानती हूँ। आर यू श्योर मैम? भला एक गरीब आदमी से आपकी जान पहचान कैसे हो सकती है? इनकी और मेरी जान पहचान तब से है जब ये अमीर थे और मैं गरीब। किताबें ले लो, पेन ले लो, किताबें ले लो। अरे प्रीति बेटी, जी अंकल। तुम ये सब क्या बेच रही हो? तुम तो पढ़ाई में बहुत होशियार हो। तुम्हारी मोहल्ले में बहुत बातें होती हैं कि तुम UPSC की तैयारी कर रही हो, फिर ये सब। अंकल जी, वो पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, दवाइयों के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, इसीलिए मैं सड़क पे ये किताबें और पेन बेचने के लिए आ गई। और तुम्हारी पढ़ाई? अंकल जी, जैसे पापा की दवाइयों का इंतजाम हो जाएगा और उनकी थोड़ी तबीयत ठीक होगी, मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर दूंगी। ऐसे ये सब बेचोगी ना बेटा तो दिन में ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। खैर कोई बात नहीं, तुम घर जाकर पढ़ाई करो, तुम्हारे पापा की दवाई मैं लेकर आ जाऊंगा। ये शूज पहन लीजिए, इससे आपके पैर नहीं जलेंगे। अरे बस, कोई बात नहीं साहब, मैं आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। मेम साहब आपका भी। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने शूज उसे क्यों दे दिए? मैम मेरे शूज तो घर पे भी रखे हैं, मुझसे उसके पैर जलते हुए नहीं देखे जा रहे थे, मैं तो घर जाकर भी पहन लूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी इंसानियत देख। थैंक यू मैम।
ध्यान का है, देख के नहीं चल सकते क्या? आई एम सॉरी मैम, बट आपका ध्यान फोन में था, आप देखकर नहीं चल रहे थे। तो मुझे बताओगे किसका ध्यान था किसका नहीं? मैम आप गुस्सा मत होइए, कोई बात नहीं, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। अरे मैम आप अरे तुम उसको एक पर्स वापस क्यों कर रहे हो? एक बार चेक तो कर लो, हो सकता है इसमें बहुत सारे पैसे हो। नहीं मैम, ये किसी और की अमानत है और ये जिसका है उसे ही वापस देना होगा, मैं नहीं रख सकता। मैम सुनिए, आपका पर्स। मेरा पर्स? मेरा पर्स? ठीक है, ये लो तुम्हारे नाम। नहीं मुझे नहीं चाहिए, धन्यवाद। लेकिन जब वो तुम्हें पैसे दे रही है तो तुमने लिए क्यों नहीं? मैम मैंने ये पर्स पैसे के लिए वापस थोड़ी ना दिया, ये तो उनका था इसलिए मैंने उन्हें दे दिया, और यही इंसानियत होती है। और हाँ, इंसानियत का कोई इनाम नहीं होता है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और देखो तुम्हारी कंपनी भी आ चुकी है, सो बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। May I come in, sir? Come in. तुम? मैं दीपांशु, मेरा इंटरव्यू है आज आपकी कंपनी में। इंटरव्यू? पर ये क्या हालत बना रखी है तुमने? एक्चुअली रास्ते में एक एक्सीडेंट में मेरी शर्ट खराब हो गई और ये शर्ट एक मैम ने मुझे दी। मैं घर वापस इसलिए नहीं गया कि कहीं लेट ना हो जाऊं आने में। और तुम्हारे पैरों में तो कुछ ना चप्पल है ना जूते हैं। सर वो मेरे शूज की जरूरत मुझसे ज्यादा किसी और को थी और उसके धूप में पैर जल रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने उसको दे दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस हालत में तुम सिलेक्ट हो जाओगे? सर वो तो मेरे इंटरव्यू पे डिपेंड करता है ना, और मेरा एक्सपीरियंस देखकर ही आप सेलेक्ट करेंगे मुझे। तुम्हारा इंटरव्यू तो ऑलरेडी हो चुका है।